जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे 38। इससे पहले 37 हो चुके हैं बच्चों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। आपके सामने है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो पढ़ो और आंसर दीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने सामने बताना है अपने को, क्या बताना है, एक मिनट। अपने को बताना है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड करता है, मिजोरम करता है, पश्चिम बंगाल करता है या असम करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या बताना है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तराखंड नहीं करता है बच्चों, मिजोरम भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पश्चिम बंगाल होगा। असम भी नहीं होगा। किस किस के साथ में करता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में करता है, ठीक है बच्चों। भूटान के साथ में करता है, भूटान के साथ में करता है, और नेपाल के साथ में करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ में लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पश्चिम बंगाल होगा। पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है यह बताना है अपने को कि पांड्या वंश की राजधानी कौन सी है इनमें से। दिल्ली है, उरेयूर है, करूर है या मदुरै है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है इसका, पांड्या वंश वह बच्चे आपका तमिलनाडु के क्षेत्र के अंदर उसकी जो राजधानी रही है, क्या रही है, इनमें से मदुरै राजधानी रही है बच्चों। पांड्या वंश की राजधानी क्या रही है, मदुरै रही है। सिंपल सी सीधा वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना है, पेपर में आ सकता है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था बच्चों। खानवा का युद्ध बाबर और किसके विरुद्ध होता है, राणा प्रताप के विरुद्ध नहीं हुआ था, हसन खान मेवाती के बीच में भी नहीं हुआ था, राणा जयसिंह के बीच में भी नहीं हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। ये युद्ध कब हुआ था बच्चों आपका, ये युद्ध कब होता है, 1528 ईस्वी। 27 में चंदेरी का हुआ था, 26 में कौन सा हुआ था बच्चों, 27 में चंदेरी का होता है, 26 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। चंदेरी का आपका युद्ध 1526 और 1528 में क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है, बाबर और आपका राणा सांगा के बीच में होता है। नेक्स्ट है, क्या बताना है, क्वेश्चन पूछा है कि तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, राजा प्रथम ने किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था, जयपाल ने किया था, या फिर आदित्य प्रथम ने किया था। किसने किया था बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है, राजा राम प्रथम बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है, राजा राम प्रथम है, राजेंद्र प्रथम नहीं है, जयाले भी नहीं है, आदित्य प्रथम भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, राजा प्रथम। इसका टाइम पीरियड कहां से कहां है, 985 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी तक है। 985 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी तक है, राजा प्रथम रहे बच्चों। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, राजा प्रथम ने किया था। करेक्ट आंसर क्या है, राजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका क्या आंसर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में गॉड ऑफ बचे ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालियोप्यो प्राप्त हुआ बच्चों। कहां से हुआ था, नेपाल से हुआ था, भूटान से हुआ था, बांग्लादेश से हुआ था, या फिर श्रीलंका से हुआ था। कहां से मिला था ये बच्चों, भूटान में मिलता है। ये जो पुरस्कार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां पे मिला था, गॉड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द बच्चे डुक ग्यालपो, ये कहां से मिला था, भूटान। करेक्ट आंसर क्या होगा, भूटान होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। दीन बंधु मित्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक नील दर्पण किस आंदोलन पर आधारित है बच्चों। दीन बंधु मित्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक नील दर्पण किस आंदोलन पर आधारित है, नील आंदोलन पर आधारित है, या फिर आपका चंपारण सत्याग्रह से खेड़ा, या अहमदाबाद मिल। देखो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह था, 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन था 1918 में, और महात्मा गांधी का पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। तीन बंधु मित्रा द्वारा लिखित पुस्तक नील दर्पण, ये बच्चों नील के विद्रोह से संबंधित थी। ये नील का विद्रोह कब हुआ था, 1859 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब हुआ था, 1859 ईस्वी में होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, नील विद्रोह होगा। और ये 3 महात्मा गांधी के सत्याग्रह है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण था,
1917 में शुरू किया था। दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह था, वो 1918 में होता है। और तीसरा खेड़ा भी कब हुआ था? 1918 में हुआ था। करेक्ट आंसर क्या था इसका करेक्ट आंसर है बच्चों अपना नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या पूछा आंसर दीजिएगा। देखो हमें क्या बताना है, 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी, जापान ने की थी, दक्षिण कोरिया ने की थी, यूनाइटेड किंगडम ने की थी, किसने की थी? आपके सामने आंसर है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या पूछा, क्या होने वाला है आंसर? आपके सामने चार ऑप्शन है बच्चों। संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, जापान होगा, दक्षिण कोरिया होगा या यूनाइटेड किंगडम होगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका? दक्षिण कोरिया बच्चों। 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? दक्षिण कोरिया ने की थी। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? दक्षिण कोरिया है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल बताना है इनमें से। क्या पूछा है कि हमें बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण से संबंधित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने से संबंधित कौन सा आर्टिकल है इनमें से? 41 है, 51 है, 40 है या 50 है? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 50 होगा। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? 50 होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 50 होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने वाला आर्टिकल बच्चों अनुच्छेद नंबर 50 होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, हमें बताना है, क्या बताना है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था बच्चों? इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है उत्तर वैदिक काल के अंदर? आपका प्रजापति है, वेदापति है, दिग्विजय है या ब्रह्मा को है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला था? प्रजापति को मिला था बच्चों। किसको मिलता है? प्रजापति को मिलता है। वेदांति को नहीं मिलता, दिग्विजय को भी नहीं मिलता, ब्रह्मा को भी नहीं मिलता। करेक्ट आंसर क्या है? प्रजापति। करेक्ट आंसर क्या होने वाला बच्चों? प्रजापति होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नर्तक को 2000 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त हुआ? किसको हुआ था बच्चों? किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नर्तक को 2000 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त होता है पद्म कौन सा विभूषण? दर्शन झावेरी को नहीं हुआ था बच्चों, सुनंदा नायर भी नहीं होगा, रुक्मणी देवी अरुडेल भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या है? केलोचरण महापात्र। करेक्ट आंसर क्या है? केलोचरण महापात्र को 2000 के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड हुआ, दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्या बोला है, हमें बताना है, क्या बताना बच्चों? आपको ये बताना है इसके अंदर, गयासुद्दीन 1206 से लेके 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? गयासुद्दीन इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो है बच्चों 1211 से लेके 1236। ठीक है, रजिया सुल्तान ने 1236 से लेके 40 तक किया था। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 से लेके 1210 तक। अब पूछा इनको सही कालानुक्रम में सेट करना है तो ए नंबर पर क्या आएगा? तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरे के बाद में पहला होगा, पहले के बाद में दूसरा होगा, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर है। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है 1211 से 36 है, रजिया का 1236 से 40 है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, और आपका पहला आपका प्रारंभिक आप तुर्की शासक मान सकते हो 1206 से 1210 तक। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है बच्चों, आपको ये बताना है, क्या बताना है कि ये बात बतानी है अपने को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? गुगली क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, फुल टॉस भी क्रिकेट से संबंधित है, शॉर्ट पिच भी संबंधित है, लेकिन स्टोइकिंग सर्किल है ये बच्चे फुटबॉल क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये जो आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है वर्ड, एग्जाम में एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ये कौन सा गेम के अंदर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, तो इसको स्टोटिंग सर्किल है, क्रिकेट में यूज नहीं किए जाते, बाकी तीनों यूज किए जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हमें बताना है, क्या बताना आपको? ये बताना बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी ये बताना बच्चों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को की गई थी, कब की गई थी? 1 मई 1932 को की गई थी, 1 जनवरी 1945, 1 अप्रैल 1935। करेक्ट आंसर क्या है? 1 अप्रैल 1935 होगा, 1 जून 1935 भी नहीं होगा।
कब होती है बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1 अप्रैल 1935। करेक्ट आंसर क्या है? 1 अप्रैल 1935 होगा बच्चों। नेक्स्ट आपके सामने है नेक्स्ट आपके सामने बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन देखो, स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और पोषण करने वाली पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, में शुरू की गई थी। कौन सी योजना बच्चों? स्टार्टअप इंडिया। कब शुरू की जाती है? ये 2016 में शुरू की जाती है योजना बच्चों। 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाती है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की जाती है। कौन सी? स्टार्टअप इंडिया योजना। थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम में, इन योजनाओं से संबंधित भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसएससी जीडी में आएगा आपके। नेक्स्ट है बच्चों आपके सामने क्या बोला देखो ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है हमें क्या बताना है? अशोक के थंब की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक का थंब जीवन का एक तरीका था, एक आचार संहिता और सिद्धांतों का एक समूह है जिसे बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनाया था और अभ्यास किया था। गलत है बच्चों, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है अशोक के थंब में देवता का पूजन शामिल है लेकिन यज्ञ कर्म की निंदा की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत। तो क्या होगा? केवल 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? केवल 2 होगा इसका आंसर। विचार करना था तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है बच्चों। नेक्स्ट है आपके सामने, थोड़ा पढ़ लेना इसको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे कुछ दल दिए हुए उनको मिलान करना, कौन सा किसके द्वारा स्थापना की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, यह भी समझाना आपको। क्या पूछा देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। अभिनव भारत बच्चों किसने स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर द्वारा की जाती है, एकदम सही है। कुका आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? कुका आंदोलन बच्चों किससे संबंधित था? सिख धर्म के अंदर कूक चिल्लाना, जोर जोर से बोलना, उसको कुका आंदोलन का शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गुरु राम सिंह के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार छापा ये कल्पना दत्त ने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों इसका। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक है, तीनों मिलान किए हुए थे, सही युग में मिलाना था। तो 1, 2, 3 तीनों सही है बच्चों। थोड़ा सा याद कर लेना, इनको पेपर में आ सकता है, या तो एक पूछ ले या तीनों पूछ ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है क्वेश्चन देखो, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद था बच्चों? किसके बीच में संवाद था? नागसेन के बीच में संवाद था बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? नागसेन होगा बच्चों। नागार्जुन भी नहीं होगा, कुमारिन भी नहीं होगा, नागभट्ट भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होना है नागसेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमें क्या बताना है? प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे जिन्होंने 1192 में बच्चों अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था। ठीक है बच्चों, ये पानीपत के आपके तराइन के दूसरे युद्ध की बात हो रही है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। दूसरा 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। दूसरे के अंदर बोला हुआ है अफगान शासक मुल्तान आपका मोहम्मद गोरी ने हराया था। किसको हराया था? राष्ट्रकूट को नहीं बच्चे, चौहान वंश का है। कहां का है बच्चों? चौहान। पाल भी नहीं, प्रतिहार भी नहीं, चौहान वंश का है बच्चों। प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय बच्चों। नेक्स्ट है आपकी क्लास का क्वेश्चन, क्या पूछा है देखो। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, हमें यह बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब है बच्चों कांच की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कांच की चूड़ियां बच्चों। चूड़ियां बोला गया है, क्या बोला गया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। पंजाब में नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में स्थित है बच्चों। कहां पे? राजस्थान में स्थित है, गुजरात में भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा राजस्थान बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या पूछा है हमें बताना है, आपके सामने है क्वेश्चन बोल रहा है 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। कहां पे स्थित था? दिल्ली में, लाहौर में, कलकत्ता में। 1916 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना होती है बच्चों। कब होती है? 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 को होती है बच्चों। किसके द्वारा की जाती है? सोहन सिंह भाखड़ा, ठीक है, तारकनाथ दास और बच्चों किसके द्वारा की जाती है? लाला हरदयाल के द्वारा भारत हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय कहां पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। कहां पे था? सैन फ्रांसिस्को में थे। आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।